है तो उसके बाद जो भी बैठेगा एक्स टू पावर क्यूब्ड वाला आएगा। यदि क्यूब्ड वाला के बाद जो भी आएगा तो उस हमेशा स्क्वायर वाला आएगा। उसके बाद कुछ नहीं आएगा तो क्या। नमस्कार, मैं मोनू गुप्ता, रफ्तार कोचिंग सेंटर सिंगारपुर से हूँ। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जीरोज निकालने के लिए बोला जाता है। जीरोज, जिसको हम लोग हिंदी में शून्यक बोलते हैं। शून्यक ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये देखिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब कि वेरीफाई करना है, मतलब कि हमको संबंध को वेरीफाई करना है, मतलब उसके सत्यापन की जांच करना है। बिटवीन मतलब रिलेशन, बिटवीन मतलब कि ये रिलेशन किसके किसके बीच होगा, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट जो होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे देखिए एस स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसके पीछे में जैसे कि कोई एस स्क्वायर है, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक मेरा ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में गुणांक बोलेंगे। क्या बोलते हैं, गुणांक। सही से समझ लीजिए, ये गुणांक बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, गुणांक। ये देखिए, यदि इसका पूछा जाए ना कि x का गुणांक क्या है, तो इसके पीछे में जो 2 लगा हुआ है ना, तो यही इसका गुणांक है। ठीक है, और यदि इसमें हम लोगों को पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अचर। एक हम लोग चर की बात बोलते हैं। चर जो होता है, चर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट की बात बोला जाए तो देखिए, जिसके साथ चर नहीं लगा रहता है, मतलब लास्ट में जो कुछ भी रहता है वो मेरा ये क्या है, अचर पद है। ठीक है, ये मेरा क्या है, अचर है। उसके बाद देखिए, यदि हम चर की बात करें कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है कि देखिए, जो भी ये एक्स वाई कुछ भी लगा रहेगा वो मेरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे ABCD का कोई भी लेटर मिल गया ना, वो सभी क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल की काम करता है। जैसे पहले देखिए, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हम इसको रफ कर देते हैं। इसमें देखिए, पहला है कि देखिए, फाइंड द जीरोज। जीरोज को फाइंड करना है, मतलब शून्यक को निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है, पहले इसका हम लोगों को जीरोज निकालना है, पहले हम लोगों को इसका शून्यक निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और हम लोगों को उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को बताना है। ठीक है, इसकी सत्यता की भी जांच करेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि यदि इतना चीज़ बोला जाता है ना, तो बच्चा क्या करता है, जीरोज निकाल के छोड़ देता है। छोड़ देगा तो मान चलिए आपको भी छोड़ देता है एग्जाम में नंबर देने से। मतलब यदि 5 नंबर में पूछ दिया जाए तो बच्चा में यदि यही तो जीरोज निकाल के छोड़ता है तो वही 2 नंबर मिलता है और बोलता है कि हम सब बना के आए हैं। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, ये जो एस स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, इसको तोड़ने का देखिए नियम क्या होता है। पहले देखिए, ये जो आपको फर्स्ट में जो दिख रहा है ना, इसको लास्ट वाले के साथ गुना कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट वाले को सीधा क्या करेंगे, लास्ट वाले के साथ गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद इसको और इसको गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8, तो ये देगा माइनस का 8s स्क्वायर। ठीक है, और ये जो बीच में दिखता है ना, बीच में जो दिख रहा है ये वाला टर्म हम लोगों को या तो जोड़ करके या घटा करके लाना है, कितना का, माइनस का 2x। आप लोग सोचिए कि किस तरह से इसको तोड़ेंगे जो ये आ जाएगा। यदि आप लोग नहीं सोच पाते हैं तो ये जो लास्ट नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट देता है ना, आप उसका फैक्टरेशन कर दीजिए। यदि फैक्टरेशन करते हैं 8 का, तो देखिए 4, उसके बाद 2, 2। तो इसमें आप लोगों को होगा क्या, ये देखिए, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। यदि हम लोग यदि 4 में से 2 घटा दे तो 2 देगा।
लेकिन यहाँ माइनस की बात बोले तो हम लोग बड़ा प्रोडक्ट -4 ले लेते हैं, उसमें 2 जोड़ देते हैं तो -2 यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं पहले। देखिए ये s² है, ये बीच वाले टर्म को हमको 2 बराबर पार्ट्सों में इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर -8s² आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर हम लोगों को -2x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग -4x अब प्लस का यदि 2x कर देते हैं तो ये कितना देगा, -2x। देखिए -4x प्लस का 2x कितना देगा, -2x। और इसमें हम लोग माइनस है तो माइनस डाल देंगे 8। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये देखिए इतना दूर में देखिए ये दोनों टर्म देखिए और ये दोनों टर्म देखिए, इसमें क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये दोनों में यदि हम लोग कॉमन की बात करेंगे तो इसमें कॉमन आएगा x, इसमें भी x है इसमें भी x है। तो देखिए x² है, यदि x ले लिए तो बचा क्या, x। इसमें क्या बचा, -4। ये देखिए प्लस है ना। एक बात याद रखिए, जो चीज़ यहाँ पे कॉमन लिए हैं सेम इधर भी प्रोडक्ट में भी इसमें भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। यदि देखिए ये चीज़ क्या आ रहा है, इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा क्या चीज़ कॉमन आ जाएगा, 2। तो यहाँ बच जाएगा x - 4। तो ये आ जाएगा। देखिए आप देखिए यहाँ भी कॉमन आ रहा है x - 4। तो एक बार x - 4 कर लीजिए, एक बार क्या करेंगे x + का 2। अब क्या करेंगे, हम लोग को ये इसका फैक्टर हो गया। यदि हम लोग को जीरोज की बात बोलेगा तो हम दोनों टर्म को अलग अलग करके 0 के बराबर करेंगे। जैसे देखिए x - 4 बराबर क्या करेंगे, 0। उसके बाद x + का 2 बराबर क्या करेंगे, 0। तो x है और देखिए x -4 इस साइड है ना, लेफ्ट साइड है, तो वो दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4। और ये देखिए x बराबर क्या हुआ, इधर देखिए प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो क्या देगा RHS में -2। अब देखिए कितना कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, यदि देखिए -4 है तो उधर जाके 0 में जाके +4 होगा और वो क्या देगा, प्रोडक्ट 4 देगा। ठीक है, और देखिए ये x है, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या देगा, -2। ये देखिए मेरा जीरोज निकल गया। क्या निकल गया, जीरोज निकल गया। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर जीरोज 4 and -2। ये आपका जीरोज आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके वेरीफाई करते हैं। मतलब वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी जीरोज आया है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब से सबसे पहले हम लोगों को क्या निकाल लेना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब ऐड, सम का मतलब होगा ऐड, एडिशन करना है किसका, जीरोज का। मतलब 4 प्लस का -2, मतलब 4 प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर कितना देगा, 2। उसके बाद हम लोग क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब यही होगा कि दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 - 2 का क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देख अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाई, क्या लिख सकते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and the coefficient, COEFFICENT। देखिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में यदि हम लोग सम ऑफ जीरोज की फार्मूला की बात बोले, देखिए सम ऑफ जीरोज तो ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। और यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात बोलें,
तो ये होता है सी वाई। जैसे एस स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का जो 8 है, इसमें जो है इसके साथ जो भी गुणांक रहेगा, इसके साथ जैसे देखिए ये c है, ये आपका b है, ये इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सब जो है आपका क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब देखिए माइनस b का मतलब x के साथ जो कॉफिशिएंट है, यदि माइनस है तो माइनस आपको कंसीडर करना है, तो ये होगा माइनस का 2 बटा का क्या लिखेंगे, ये देखिए a का मतलब जो शुरू वाला है, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हुआ। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बटे 1 बराबर कितना आ गया, 2। तो मतलब देखिए इधर भी हम लोग सम किए थे, सम ऑफ जीरोज, तो कितना दिया, 2 दिया, तो इसमें भी सम ऑफ जीरोज करेंगे तो कितना देगा, 2 ही देगा। इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए जैसे हुआ, तो सी बाय ए का मतलब देखिए ये हो गया, ये अचर पद को दिखाता है, मतलब कि ये जो है कांस्टेंट टर्म को दिखाएगा। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, माइनस का 8 बटा करेंगे, ए कितना है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 8। ये आपको नीचे में नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे कर देते हैं ऊपर थोड़ा सा, सी बाय ए जो जैसे करेंगे तो सी का मान चलिए माइनस का 8 बटा का 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जोड़े तो 2 भी आया और प्रोडक्ट जो भी किए -8 आया, लेकिन यदि हम लोग फार्मूला से चले तो फिर भी ये क्या आया, 2 आया, और यदि प्रोडक्ट की बात बोले ये भी कितना आया, -8 आया। तो अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। जैसे देखिए अब हम पूरा बोर्ड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 4s स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1, तो इसमें देखिए हम आप लोगों को बताए क्या कि जो शुरू में है उसको डायरेक्ट गुना करना है, किससे, लास्ट वाले से। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये देगा माइनस का 4s स्क्वायर। और देखिए ये बीच वाले टर्म जो है इसको हम लोगों को प्लस या माइनस करके लाना है, माइनस का 4x। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यदि 4x गुना करके लाना है माइनस का 4x, और इसको जोड़ या घटा करके लाना है माइनस का 4, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखिए बुक में लगता है मिस है, तो आप लोग इसको प्लस कर लीजिए, इसको क्या कर लेना है, प्लस। यदि ये माइनस रहता है तो कभी आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये प्लस होगा। तो अब देखिए ये होगा जैसे 4s स्क्वायर, हमको माइनस का 4x लाना है ना, तो माइनस का 2x और माइनस का 2s, प्लस का क्या लाएंगे, 1। अब देखिए ये दोनों से कॉमन क्या चीज़ आएगा, जो दोनों में होगा, तो देखिए 2s जो होगा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसमें देखिए 4 में से 2 ले लिए तो कितना बचा, 2, ये s स्क्वायर में से s ले लिए तो कितना बचा, s माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, देखिए सेम प्रोडक्ट है, लेकिन ये देखिए प्लस है, यदि हम माइनस यहाँ देखिए ये कुछ नहीं तो 1 आया, तो ये देखिए माइनस वाला जाके ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस करेगा, 2x माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 1, फिर आ जाएगा 2x माइनस का 1। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 2s माइनस का 1 बराबर 0, और देखिए ये 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो देखिए 2s ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या देगा, प्लस का 1, तो s बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये किस में देगा, डिवाइड में देगा। अब देखिए ये 2s बराबर ये माइनस का 1, उधर जाएगा प्लस, लगता है सेम जीरोज आ गया इसका, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। अब देखिए हम लोग इसका वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, मतलब कि सम ऑफ जीरोज देखिए 1/2 जोड़ का 1/2, ये देगा, दोनों का एलसीएम आएगा 2, 1 और 1 कितना होगा 2, दोनों को कटाएंगे कितना दे दिया 1। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 1/4। अब देखिए हम लोग रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किसके, जीरोज और कॉफिशिएंट के साथ।
कॉफिशिएंट के साथ जैसे करेंगे तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होगा सी बाय ए। देखिए यहाँ बी, आप यहाँ पे देखिए b क्या है, मतलब x का जो है s जो है s का ये कॉफिशिएंट क्या है माइनस का 4, तो माइनस तो यहाँ पहले कंसीडर किया गया है, उसके बाद माइनस का 4 लगाइए, बाय क्या करना है यहाँ देखिए a का क्या है s स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 4 है तो 4 से इसको भागा दे देंगे, देखिए माइनस माइनस क्या देगा प्लस ही देगा, और इधर से करेंगे तो ये 1 दिया। अब देखिए सीधा हम लोग जोड़े थे शून्य को तो 1 दिया, और ऐसे भी हम लोग यदि फार्मूला से चलते हैं सम ऑफ जीरोस तो फिर भी क्या देता है 1 देता है। यही चीज़ हम लोगों को वेरीफाई करना था। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला सी बाय ए है, सी का मतलब अचर पद, अचर पद कौन सा है, मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म कौन सा है तो 1 है, तो 1 बटा ए कितना है, ए का मतलब जो एस स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट रहेगा वही क्या कहलाता है, ए कहलाता है। देखिए आप यदि फार्मूला से चलिएगा तो ये 1/4 भी आया, और देखिए यदि जीरोज हम लोग प्रोडक्ट डायरेक्ट जीरोज हम जो ऐड किए थे उसमें भी 1/4 आया। तो हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर जो है तीसरा नंबर है आप लोगों का, जैसे तीसरा देख लीजिए 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। आप यदि इसको देखिएगा तो ये सिस्टमेटिक ढंग पे नहीं है। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से सजाएंगे, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब यही हुआ कि जैसे देखिए यदि कोई टर्म s² यदि x⁴ है तो उसके बाद जो भी बैठेगा x³ वाला आएगा, यदि क्यूब्ड वाला के बाद जो भी आएगा तो उस हमेशा स्क्वायर वाला आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा x⁴ ठीक है। यदि x⁴ वाला हो गया तो इसमें क्या होगा x⁴ वाला। वही तरह से यदि s² वाला ये है तो ये x⁴ वाला ये है। यदि इसके 3 की बात करें, इसके साथ कुछ नहीं है तो 3 × x⁴ है, मतलब किसी भी संख्या में पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। इसी का ये 3 है, ठीक है। ये भी बहुपद होता है, इसको लिखने का तरीका यही होता है। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। जैसे 6s² माइनस का क्या लिखेंगे 7x, फिर क्या करेंगे माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या बताएं कि ये प्रोडक्ट जो फर्स्ट जो दिख रहा है और लास्ट वाले को आपस में गुना करते हैं, ये देगा आपको को 6 × 3 माइनस का 3 माइनस का 18, इसके साथ s² है तो s² लिखिए। और देखिए यहाँ पे ये देखिए प्लस और माइनस करके देगा माइनस का 7x। अब देखिए इसको हम लोगों को तोड़ने का तरीका क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों को क्या दे देगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x। यदि हम लोग 6s² माइनस के 9x में 2x को जोड़ दें तो ये देखिए 9x है माइनस का, इसमें यदि प्लस का 2x कर देंगे तो ये माइनस का 7x देगा। यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना देगा 18 देगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ में कॉमन निकालिए, इतना दूर का कॉमन और इसके बीच के कॉमन, इसमें कॉमन क्या निकलेगा अब गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। इसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 3 2 जा 6 तो 2 यहाँ पे आएगा, s² का x बाहर ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग ने 3x कॉमन ले लिए तो मतलब 3 3 जा 9, तो क्या बच गया यहाँ पे 3, और यहाँ देखिए x का हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो ये देखिए अब देखिए यहाँ पे 2x - 3, यहाँ पर भी 2x - 3, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग 1 लेंगे और 2x - का 3 करेंगे। अब देखिए ये दोनों के बीच में भी फिर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2x - का 3, फिर क्या आएगा 3x + का 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जीरोज के बराबर यानी कि 0 के बराबर कर देंगे, और देखिए 3x + के 1 बराबर क्या कर देंगे 0 के बराबर। देखिए 2x इधर LHS में माइनस का 3 है तो ये RHS जाएगा तो ये देगा प्लस का 3, ये x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाएगा तो क्या देगा RHS में ये डिवाइड देगा।
ये x बराबर 3/2। अब देखिए ये आ जाएगा 3x बराबर, ये देखिए इम्प्लाइज का सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो वो RHS जाएगा तो ये माइनस का देगा, तो और ये x बराबर आ जाएगा -1/3। अब देखिए हम लोग इसके वेरीफाई करेंगे, इसका जो हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने का नियम क्या होता था कि हम लोग सबसे पहले इसके जो भी जीरोज निकले, इसके जो भी जीरोज है, इसके जीरोज है पहले लिख लेते हैं जीरोज क्या सब है। जीरोज आपका हो गया 3/2 -1/3, ये दोनों जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज करने के लिए फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे, 3/2 प्लस का -1/3। यदि दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 जा आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस का 3 2 जा 6, ये देखिए 2 आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कंसीडर्ड है वहाँ पे, तो माइनस का 2 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस का 7, 9 माइनस का 2 इक्वल टू 6 बराबर 7/6। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है कि आप दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 इंटू -1/3, तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 तो ये हो जाएगा -3, 3 2 जा 6, ये देखिए आ गया। तो अब हम लोग इसको फार्मूला पे लेके चलते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोज के लिए हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो देखिए -b/a, तो माइनस, देखिए माइनस तो कंसीडर करना है। अब b किसको लें, देखिए b उसी को लेंगे, यहाँ पे देखिए जो x का जो कोफिशिएंट है वही उसका क्या होता है, b होता है। मतलब माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिखेंगे। a कितना है, s² का कोफिशिएंट 6 है तो 6 लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस तो हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7/6। देखिए हम लोग फार्मूला से भी चले तो ये कितना आया 7/6, और ये हम लोग डायरेक्ट जोड़े जीरोज को फिर भी कितना दिया 7/6। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए कैसे निकलता है, c/a। c का मतलब अचर पद होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म आएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म है माइनस का 3, इसमें a किसको लेते थे, s² का जो कोफिशिएंट होता था उसको हम लोग क्या लेते थे, a, तो मतलब 6। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए -3/6, और ये क्या आ गया, यहाँ से भी हम डायरेक्ट गुना किए थे जीरोज को तो ये -3/6 हुआ था। अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हम सिर्फ तोड़ के जीरोज निकाल देते हैं, आप लोग खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं।